हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीके क्लासेस। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा हम एक प्रैक्टिस सैंपल पेपर डेली की डेली अपलोड करते रहेंगे। तो हम आ गए हैं प्रैक्टिस सैंपल पेपर 3 पर। तो आप डेली की डेली प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आपको एक सैंपल पेपर मिलेगा। ये सैंपल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से सैंपल पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स कि आप अपना कीमती समय निकाल कर वीडियो देखते हैं। तो मैं भी अपना 100% ट्राई करूंगा कि आपके टाइम में कुछ वैल्यू ऐड कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन ए से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हों, जैसे कि कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4 से, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर यही है। 4 के बाद 6, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, 13 नहीं होगा, फिर होगा 14, 15। ये सारे के सारे कंपोजिट नंबर्स हैं। अगर मैं स्मॉलेस्ट की बात करूं तो 4 है, लेकिन स्मॉलेस्ट 2 डिजिट की बात करूं तो 10 स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर है। हमें इनका एलसीएम चाहिए। ये तो ऑप्शन से ही हम सीधा देख सकते हैं कि ये दोनों के दोनों नंबर 20 को ही डिवाइड कर पा रहे हैं। 4 तो सभी को डिवाइड कर देगा, लेकिन 10 किससे डिवाइड कर पाएगा? 20 को। यहाँ पर और कोई ऑप्शन ही नहीं बनता। तो डायरेक्ट आप इनका एलसीएम मार्क कर सकते हैं, ऑप्शन देखकर डायरेक्ट आप मार्क कर सकते हैं। अदरवाइज 4 और 10 इनका एलसीएम आप निकाल भी सकते हैं, काफी छोटे नंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ पी द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। पैरेलल की क्या कंडीशन होती है? a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। तो ये डबल हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। a1 बाई a2 1 2 का रेशियो आ गया, ये भी डबल हो रहा है, ये भी डबल हो रहा है। तो ये दोनों रेशियो इक्वल हो गए। अब ये डबल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए, क्योंकि ये नॉट इक्वल है। तो इसका मतलब 5 का डबल 10 होता है। 10 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आ सकती है, तो ये पैरेलल हो जाएगा। 10 को छोड़कर कोई भी वैल्यू आ सकती है। अगर 10 आया तो क्या होगा? तब होगा कोइंसिडेंट, क्योंकि तीनों रेशियो 1/2 हो गए, तब कोइंसिडेंट होगा। ओके, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इट इज गिवन दैट ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल ईडीएफ सच दैट AB है, ये दोनों सिमिलर दी हुई है और ये कुछ साइड्स दी हुई हैं, सम ऑफ रिमेनिंग साइड्स। ओके, इसके लिए पहले मैं एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर लेता हूं। ये लेट ट्रायंगल एबीसी है और ये लेट ट्रायंगल ईडीएफ है। मैंने ये दो ट्रायंगल मान ली, ए बी सी ई डी एफ। सिमिलैरिटी के हिसाब से ही मैंने एज्यूम कर लिया। ओके, ए बी 5, ए सी 7, डी एफ 15, डी एफ ये रहा 15, डीई ये रहा 12। तो रिमेनिंग साइड्स का सम मैं इसे मान लेता हूं x और इसे मान लेता हूं y, यानी कि हमें x प्लस वाई फाइंड करना है। तो सिमिलर तो है ही, साइड्स का रेशियो सेम होगा, सेम रख दो। तो 5/12 इक्वल होगा 7/y। पहले यहां से y निकालेंगे हम, उसके बाद हम x वाली इक्वेशन पर चलेंगे। यहां से y निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, y आ गया 7 12 जा 84 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 16.8। ओके, अब इसी तरीके से मैं लेता हूं 5/12 इक्वल होगा x/15 के भी। तो x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई 15 इंटू 5 75/12, या 3 से अगर मैं कट करता हूं तो 25/4 दैट इज 6.25। इन दोनों का सम चाहिए, x ये रहा y ये रहा। तो 16 प्लस 6 22, 23.05 इसका सम हो जाएगा। 23.05 इसका सम हो जाएगा। तो काफी इजी था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अगेन कुछ उसी टाइप का मुझे दिख रहा है कि y प्लस जेड निकालो और वही सब है। सिमिलर तो है, ये ट्रायंगल सिमिलर है, ये क्वेश्चन में ही दे दिया गया है। तो y प्लस जेड निकालना है, वही रेशियो मेंटेन रखना है।
3/z इक्वल होगा 6/8 के, 6/8। यहीं से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके z की वैल्यू तो इजीली निकाल ही सकते हैं। z की वैल्यू हम निकाल सकते हैं यहाँ से 3 8 24/6 4 आ जाएगी z की वैल्यू। ओके, अब देखो ऑप्शन में अगर देखूँ तो 4 इसमें ऐड हो रहा है, क्योंकि ये वाला तो रूट में है तो रूट में ही आएगी y भी। चलो बता देता हूँ कैसे। इक्वल टू में y/4√3 रख दिया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 24√3/8, y की वैल्यू 3√3 आ गई। दोनों को ऐड करोगे तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैसे भी आप अगर साइड को देख भी ले कि ये रूट में, बाकी का रेशियो रूट में नहीं है, तो ये y को भी रूट में आना पड़ेगा ताकि रूट से रूट कट हो। तो y रूट में है और प्लस z तो हमने निकाल ही लिया 4, तो एक में ही 4 ऐड हो रहा है, बी ऑप्शन। यहां से भी हम डायरेक्ट यहां तक पहुंच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती भाई? प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की 0 से लेकर 1 तक होती है। तो ये 0 से 1 के बीच में है, ये भी, लेकिन ये 1 से ग्रेटर हो गई। अगर आप इसे डिवाइड करके देखेंगे 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 से ग्रेटर हो गई, 1 से ग्रेटर है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन रेशियो 4:9, एरिया क्या होगा? ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स के रेशियो का स्क्वायर कर दो, एरिया का रेशियो आ जाएगा। तो एरिया का रेशियो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कोस दिया हुआ है, टेंजेंट की वैल्यू निकालनी है। देखो कोस क्या होता है? कोस होता है बेस और हाइपोटेनस का रेशियो, जबकि टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। यानी कि कोस में जो न्यूमरेटर है, टेंजेंट में वो डिनोमिनेटर बन जाएगा। इधर b है, इधर भी b है, इधर b क्या है 4, तो टेंजेंट में 4 नीचे देखो किसके है, एक ही ऑप्शन में 4 नीचे है, तो इसका मतलब बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर विल टर्मिनेट आफ्टर, कितने प्लेसेस के बाद? मैंने बताया हुआ है कि डिनोमिनेटर के फैक्टर्स में 2 और 5 की पावर्स चेक करनी है बस। जिसकी पावर ज्यादा, जितनी पावर है उतने ही प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो 1250 होता है 625 इंटू 2, 625 इंटू 2, 625 5 पावर 4। तो आप यहां से देख सकते हैं कि 2 और 5 में 5 की पावर ज्यादा है, कितनी है 4 है। तो 4 प्लेसेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, डी 4 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। एक्स ए है, वाई बी है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? ए और बी की वैल्यू निकालें। ओके, x माइनस वाई 2 है और x प्लस वाई 4 है। सीधा ऑप्शन से उठाओ कि किन का डिफरेंस 2 आ रहा है और किन को ऐड करके 4 आ रहा है। ये देखो, इनको माइनस करोगे 2 आ रहा है, ऐड करोगे 4 आ रहा है, और किसी भी ऑप्शन में आपको ऐसा दिखाई नहीं देगा। तो इट मीन्स सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जब भी डिस्टेंस निकालना हो सीधा ये फॉर्मूला लगा दें आप, तो क्या बनेगा? 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 स्क्वायर 25, 169 का रूट 13 आंसर हो गया। वैसे भी जिसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट पता है वो इसका देखते ही आंसर टिक कर सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखो जल्दी जल्दी मैं इसलिए करवा रहा हूं ताकि आप साथ साथ अपनी प्रैक्टिस करते रहें, साथ साथ आप क्वेश्चन पढ़ें, मेरा सॉल्यूशन देखने से पहले आप आंसर निकाल दें। आंसर ठीक है तो ओके, नहीं तो उसको सॉल्यूशन देखें, और अगर आंसर ठीक आ जाता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, अगर आंसर गलत आता है तो सॉल्यूशन को देख लें एक बार कि कैसे किया गया है। 10 ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन k की वैल्यू निकालनी है। 2 रख दो इसके अंदर, 2 रख दो,
4 प्लस यहाँ 2 रखा तो 6 प्लस के 0 के इक्वल के की वैल्यू -10। सिंपल के की वैल्यू -10 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। एलसीएम इनका ये भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू निकालनी है। एन कहाँ है इसमें, ये रहा, सी के अंदर एन है। देखो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं हर एक फैक्टर की मैक्सिमम पावर ली जाती है। तो देखो 2 आ रहा है, इसमें 2 की मैक्सिमम पावर ले ली, ठीक है, क्योंकि इनमें 2 की मैक्सिमम पावर 3 है। 3 आ रहा है, 3 की पावर 1 है, इधर इधर 1 है, तो ये 2 कहां से आई, इसका मतलब इधर 3 पावर 2 रही होगी। 3 पावर 2 मतलब n क्या है, n 2 है यहाँ पर। तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम में हम मैक्सिमम पावर लेते हैं, उसी का कंसेप्ट पूछा गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60 होता है √3/2, स्क्वायर किया 3/4, -2 इंटू टेंजेंट 45 1 होता है, माइनस कोस 30 √3/2, स्क्वायर किया 3/4, ये इससे कट हो गया, -2 आंसर आ गया। ये देखिए बी ऑप्शन इसका आंसर होगा, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। इन द गिवन फिगर ए ओ बी इज द डायमीटर, ओके ये डायमीटर है। द वैल्यू ऑफ टेंजेंट ए इंटू टेंजेंट बी क्या होगा। देखो ये डायमीटर है तो ये एंगल 90 हो गया, यानी कि ए और बी को ऐड करके भी 90 बनना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180। ये देखिए ए प्लस बी प्लस सी होता है 180। जब C 90 हो गया, इधर जाके माइनस करोगे तो A प्लस बी 90 बच गया, 90 बच गया। अब कोई भी दो एंगल ले लो जिनका सम 90 बनता हो और आप टेंजेंट की वैल्यू निकाल सकते हो, कोई भी दो, 30 60 ले लो या 45 ले लो, मर्जी है आपकी। मान लो 30 60 ले लेते हैं, तो टेंजेंट ए को 30 ले लिया और बी को 60 ले लिया, तो टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 60 √3, कट हो गया, 1 आंसर आ गया। 45 भी ले सकते हो, 1 इंटू 1 1 आएगा, 1 के अलावा कुछ इसका आंसर नहीं आ सकता। तो ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इफ अ सर्कुलर ग्रास लॉन ऑफ 35 मीटर in radius has a path 7 meter wide running around it on outside, then the area of path। ये कह रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है और इसके बाहर एक पाथ बनाया गया है। सर्कुलर पार्क की रेडियस है 35, ग्रास लॉन है और ये जो विड्थ है वो है 7 मीटर। हमें पाथ का एरिया निकालना है, हमें ये वाला एरिया चाहिए जो पाथ का एरिया है, ये वाला एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, बड़ा सर्कल माइनस छोटा सर्कल, यानी कि पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। तो पाई क्या है 22/7, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की जगह देखो आइडेंटिटी भी हम कई बार यूज कर लेते हैं, आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर, ये भी हम यूज कर लेते हैं, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी के इक्वल होता है। तो मैं भी यही करने जा रहा हूं। एक रेडियस क्या है 35, दूसरी रेडियस क्या है 42, क्योंकि 35 में 7 ऐड किया तो बड़े वाली रेडियस आ गई। तो अब दोनों रेडियस को ऐड करेंगे तो 77 आ रहा है, इंटू आर माइनस आर, दोनों रेडियस का डिफरेंस लेंगे 7 आ रहा है। आप चाहें तो स्क्वायर निकालकर डिफरेंस ले सकते हैं, मर्जी आपकी है। तो 7 से ये कट हो गया 11 पर, देन 11 7 जा 77 इंटू 2 154, 154 से बनेगा 1694 इंटू 11 करने पर। तो सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 1694 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल बीडीई आर टू इक्विलेटरल ट्राइंगल सच दैट डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बीसी। ये ट्राइंगल कुछ इस तरीके से है, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और डी मिड पॉइंट लेकर
जैसे ये हो गई ए बी सी और डी मिड पॉइंट है और बी डी ई, ये एक और इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी। सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, इस बात को ध्यान रखें। रेशो ऑफ एरियाज, एरिया का रेशो पूछा है। जब मुझे पता है कि सभी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनके साइड एरिया का रेशो साइड के रेशो का स्क्वायर होगा। साइड का रेशो क्या है, देखो ये वाली साइड को अगर तुम 2 ले लोगे तो ये इसकी आधी है, 1 है। रेशो हो गया 2:1। साइड्स का रेशो 2:1। एरिया का रेशो सीधा स्क्वायर कर दो अगर माइंड में कर सकते हो तो। देखो साइड का रेशो, इसकी साइड अगर 2 है तो इसकी आधी हो जाएगी 1। साइड्स का रेशो 2:1, एरिया का रेशो 4:1। स्क्वायर करना है, सीधा डायरेक्ट निकल जाएगा, कोई लिखने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। डी करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। टू सिमिलर ट्रायंगल्स ABC एंड PQR हैव देयर एरियाज 25 एंड 49 रिस्पेक्टिवली। QR दिया हुआ है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ BC। ट्रायंगल सिमिलर है, एरिया का रेशो कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशो का स्क्वायर होगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड, देखो अब मैंने BC को ऊपर रखा है क्योंकि इधर मैंने ABC का एरिया लिया है, और QR को नीचे रखा है क्योंकि इधर मैंने PQR का एरिया लिया है। कोरस्पॉन्डिंग साइड समझना जरूरी है। फिर उसका स्क्वायर किया, स्क्वायर इधर जाके बन जाता है रूट, ये बना 5/7। और ये क्या है, BC/9.8, तो 9.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 49 और 7 डिवाइड करेंगे BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर आ जाएगी इसके अंदर। 7 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। x दिया हुआ है, y दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो एंगल की कोई भी अपनी मर्जी से। मैं लेट कर लेता हूं थीटा इक्वल टू 0, 0 पुट कर दिया। x क्या बन गया, 3 इंटू 0 0 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि कोस 0 1 होता है, 4 इंटू 1 x4 हो गया ओनली। y क्या हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 0, तो x4 निकला, y3 निकला। हमें x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर चाहिए, यानी कि 16 प्लस 9 चाहिए। x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 25 आंसर आ गया। काफी इजी क्वेश्चन है। देखो जो इजी क्वेश्चन है अगर हमने उसमें भी टाइम बचा लिया तो जो अच्छे क्वेश्चन है उसके लिए हमारे पास टाइम बचेगा। जिनमें टाइम रियल में चाहिए, जिनको सोचने के लिए समय चाहिए, कैलकुलेशन जिनमें ज्यादा होती है, उनके लिए हमारे पास टाइम बचेगा। आसान क्वेश्चन में टाइम बचाओ, अच्छे क्वेश्चन में वो टाइम लगा दो। गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस, select another linear equation in these two variables such that geometrical representation of the pairs so formed is intersecting। intersecting में क्या होता है, a1 by a2 नॉट इक्वल होता है b1 by b2। ये कह रहा है ऐसा पेयर सेलेक्ट कर लो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस बन जाए। कर लेते हैं ऐसा पेयर सेलेक्ट। रेशो ही तो इक्वल नहीं करना, इधर 3 है इधर भी 3 है, 1:1 आ रहा है। इधर 4 है इधर -5 आ गया, रेशो इक्वल का सवाल ही नहीं होता क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में। तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं कहीं कुछ और तो नहीं है। 3, क्योंकि अबोव ऑल है तो हमें सारे चेक करने पड़ेंगे। ये 3 का डबल है, ये 4 का डबल है, ये 9 का डबल है, तीनों रेशो इक्वल है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 3/8 4/12, ये भी इसका आंसर आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन ही ऐसा दिया हुआ है कि ये भी एक्चुअली में इसका आंसर बन रहा है। कैसे बन रहा है देखो, 3/8 किया और 4/12 किया, ये भी नॉट इक्वल आ रहा है। अगर नॉट इक्वल है तो ये भी इंटरसेक्टिंग का ही केस हो गया। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एरर हुआ है। अगर यहाँ 9 होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ 8 दे दिया, इसका मतलब ये दोनों ही इसके आंसर होंगे। अब ऑल भी नहीं हो सकता क्योंकि बी ऑप्शन नहीं है, तो ये दोनों इसके आंसर हो जाएंगे इस केस के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20।
द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3 इन थ्रोइंग ए डाई, 3 से बड़ा नंबर, देखो नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6, डाई के अंदर 3 से बड़े ये नंबर्स हो गए। कितने नंबर हैं? 3। टोटल नंबर कितने होते हैं? 6। प्रोबेबिलिटी आ गई 1/2। मुझे ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर मिलेगी क्वेश्चन में जरूर, क्योंकि आंसर तो इसका 1/2 ही बनेगा, 1/2 ही बनेगा, क्योंकि ग्रेटर देन 3 पूछ रहा है, 3 नंबर होते हैं ग्रेटर देन 3। नेक्स्ट, तो सेक्शन 1 स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं सेक्शन बी के ऊपर। तो सेक्शन बी तक जो जो स्टूडेंट्स पहुंचे हैं कमेंट जरूर करें कि यस सर हम पहुंच चुके हैं सेक्शन बी तक। Okay, next, if P1 and P2 are two odd prime numbers, then P1 बड़ा है P2 से। ओके, P1 स्क्वायर माइनस P2 स्क्वायर क्या होगा? नंबर ले लो ना, कोई भी ओड प्राइम नंबर ले लो। 5 एक ओड प्राइम नंबर है, 3 एक ओड प्राइम नंबर है। इनके स्क्वायर का डिफरेंस चेक करो, इसका स्क्वायर हुआ 25, इसका स्क्वायर हुआ 9, डिफरेंस मैंने किया 16 आ गया। क्या इवन नंबर है 16? यस। ओड नंबर नहीं है, ओड प्राइम नहीं है, प्राइम नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। अब आप कोई भी ऐसे केस ले सकते हो, कोई भी आप नंबर ले सकते हो, 11 और 5 भी ले सकते हो, 11 7 भी ले सकते हो, 13 3 भी ले सकते हो, कोई भी ले लो, आंसर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा आपको। कोई भी टू ओड प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर लेना है और ओड भी होना चाहिए, कहीं टू ले लो गलती से, टू भी प्राइम नंबर है लेकिन वो ओड नहीं है, वो इवन है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22, ये मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट, इसको और इसको ज्वाइन करते हैं तब। तो m की वैल्यू क्या है भाई? मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमें खाली किसको देखना है? इसकी तो वैल्यू है हमारे पास, x वालों को देखना है। ऐड करो -8 आ गया, बाय 2 करो -4 आ गया, यानी कि -4 m/3 के इक्वल होना चाहिए था। m/3, 3 इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, -12, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया -12। तो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। साइन माइनस कोस 1/2 दिया हुआ है, साइन प्लस कोस की वैल्यू हमें निकालनी है। साइन प्लस कोस, ऐसे क्वेश्चंस में हम स्क्वेयरिंग करके वैल्यूज तक पहुंचते हैं। कैसे? साइन माइनस कोस मुझे दिया हुआ है, मैं स्क्वेयरिंग कर दूंगा बोथ साइड, स्क्वेयरिंग कर दी, इधर बना साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर -2 साइन कोस, ये बना 1/4 के इक्वल। तो ये तो मुझे पता है 1 होता ही है, ये तो 1 होता है। 1/4 को भी इधर ले आओ, -1/4 हो जाएगा। इस -2 साइन थीटा कोस थीटा को इधर ले जाओ, तो मैं इसे इधर ले गया, इसकी वैल्यू आ गई 1 - 1/4 यानी कि 3/4। ये वैल्यू है 2 साइन थीटा कोस थीटा की। अब हम क्या करेंगे, जिसकी वैल्यू निकालनी है उसकी वैल्यू का स्क्वायर निकाल लेंगे, बाद में रूट कर देंगे। पहले मैं क्या करूंगा, साइन प्लस कोस का स्क्वायर निकाल लूंगा, स्क्वायर। स्क्वायर निकाला तो क्या निकला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, जिसकी की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूं, इसीलिए मैंने वहां से वो वैल्यू निकाली है ताकि वो वैल्यू निकाल कर यहां पुट की जा सके। मैंने वैल्यू निकाली, ये मुझे पता है 1 होता है, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा 3/4 है, ये साइन प्लस कोस का होल स्क्वायर निकला है, क्या 4 + 3 7/4 होल स्क्वायर है। तो साइन प्लस कोस कितना होगा, इसका रूट, इसका रूट एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। √7/2 इसका करेक्ट आंसर होगा। एक बार फिर से देख लेना क्वेश्चन, अच्छे से समझ लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। फ्रैक्शन बिकम्स 4, वो 4 बन जाता है कब, व्हेन 1 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर।
ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, अगर दोनों में 1 ऐड करें तो ये 4 बन जाता है। क्या हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए? x प्लस 1 इक्वल टू 4y प्लस 4 या x माइनस 4y इक्वल टू 3 कह सकता हूं मैं इस इक्वेशन को। ओके, इसके बाद इट बिकम्स 7, ये 7 बन जाएगा कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ। ठीक है, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो x में से भी y में से भी, अब ये 7 बन गया। कर दो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, x माइनस 1 इक्वल टू 7y माइनस 7, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 6 आ गया। अब इन दोनों से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके। कैसे? देखिए जरा, x माइनस 4y 3 के इक्वल है और x माइनस 7y माइनस 6 के। मैं दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, ये माइनस ये प्लस, ये भी प्लस, x तो उड़ गया, इधर बचा 3y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 3 आ गई, यहां से y की वैल्यू 3 आ गई। y क्या है? डिनोमिनेटर है। क्या हमसे डिनोमिनेटर पूछा है? नहीं, न्यूमरेटर पूछा है। तो न्यूमरेटर पूछा है, y की वैल्यू उठाओ कहीं भी रख दो, लेट यहां रख देते हैं। तो 3 4 जा 12 प्लस 3 15, द न्यूमरेटर 15 होगा, डिनोमिनेटर 3 होगा। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर देखो, ऑप्शन से हम इसमें इसलिए नहीं उठा सकते क्योंकि इसमें खाली न्यूमरेटर पूछा है। पूरा फ्रैक्शन दिया होता तो मैं माइनस करके आंसर निकाल भी देता, लेकिन एक तरीका है जो ऑप्शन से उठाया जा सकता है। लेकिन कंफ्यूज मत होना, अगर वो तरीका आपको सूट नहीं करता है तो उसको मत ट्राई करना, मैं बताऊंगा लेकिन आपको जरूर। वो तरीका क्या है? इसने क्या बोला कि फ्रैक्शन 4 बन जाता है जब 1 इसमें ऐड किया जाए। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। मैंने 1 ऐड किया न्यूमरेटर में तो ये 3 बनता है और ये 4 बनता है। क्या 3 अपॉन में कुछ करने पर 4 बन सकता है? नहीं बन सकता, यानी कि ये तो है ही नहीं, 2 तो नहीं हो सकता। अच्छा, इसमें प्लस 1 किया 6 बन गया। क्या 6 अपॉन समथिंग होने पर 4 बन सकता है? नहीं बन सकता। इधर 1 ऐड किया तो ये 4 बन गया, यस अब ये बन सकता है। इधर 1 ऐड किया 16 बन गया, यस ये भी 4 बन सकता है अगर इसके बाय में 4 हो तो ये दोनों ऑप्शन बचते हैं यहां से। अब हम आगे देखते हैं, इसने क्या बोला कि when 1 is subtracted from both, जब 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया दोनों में से, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। when 1 is subtracted from both, जब दोनों में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तब ये 7 बन जाता है। न्यूमरेटर दिया हुआ है ना ऊपर तो न्यूमरेटर दिया हुआ है, तो मैं 1 सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं क्या 7 बन सकता है। 1 इधर सब्ट्रैक्ट किया तो न्यूमरेटर 2 हो जाएगा। क्या ये कभी 7 बन सकता है? नहीं बन सकता। 1 इधर सब्ट्रैक्ट किया तो ये 7 बन सकता है, 14 बन गया। अगर बाय में 2 हो तो बिल्कुल बन सकता है, यानी कि यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। एक और तरीके से भी आप इसको सोच सकते हैं, मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूं। ये छोटे छोटे तरीके कई बार बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजी कर जाते हैं। इसने ये जैसे ही बोला ना कि ये 7 बन जाता है जब 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो आंसर वहीं आ चुका था। भाई नंबर 7 से तो बड़ा ही होगा। देखो 7 कब बन सकता है? ये कह रहा है 1 सब्ट्रैक्ट करे तब ये 7 बन जाता है, मतलब फ्रैक्शन 7/1 बन रहा है ना। तो 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ऊपर वाले में से तुमने 1 सब्ट्रैक्ट किया तब जाकर ये 7 बना। तो इसका मतलब ये नंबर या तो 7 से बड़ा होना चाहिए, बस या तो नहीं, सिर्फ 7 से बड़ा ही होना चाहिए। 8 हो सकता है ताकि 8 माइनस 1 ये बन जाए 7, या 15 हो सकता है 15 माइनस 1 14 बन जाए, या 22 हो सकता है ताकि 22 माइनस 1 21 बन जाए। 7 का कोई भी मल्टीपल बनता है तो चलेगा। तो यहां से भी हम डायरेक्ट कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं कि डी आंसर होगा। 7 से कम है बाकी सारे नंबर, बन ही नहीं सकता 7 1 सब्ट्रैक्ट करने पर किसी भी हाल में। तो 15 इसका आंसर है। ये कॉमन सेंस वाले तरीके हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं।
If the zeros of polynomial are a and 2 upon a, then a की वैल्यू निकालनी है। देखो जब भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन दिखे जिसमें एक जीरो ए है और दूसरी 1/a की फॉर्म में दी हुई है, जैसे इधर है 2/a, डिनोमिनेटर में a है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का रूल लगा दो। क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? c अपॉन a होता है। प्रोडक्ट क्या आ रहा है? अल्फा इंटू 2 अपॉन अल्फा, और वो किसके इक्वल है? c है 2a अपॉन 2a अपॉन 1। अल्फा से अल्फा कट हो गया, 2 इधर डिवाइड में जाएगा, 2a इक्वल टू 2, a इक्वल टू 1 आ गया डायरेक्ट, सिंपल। तो a इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 26। नंबर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द नंबर्स दीज। ओके, इनमें से कोई भी एक नंबर चूज किया गया। 11 नंबर है टोटल। कैसे पता चला भाई? प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, डिनोमिनेटर में सब में 11 दिख रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज लेस देन इक्वल टू 1। स्क्वायर या तो 1 से लेस हो जाए या 1 के इक्वल। तो भाई ये तीन ही नंबर बनते हैं। कितना इजी क्वेश्चन है। देखो, जीरो का स्क्वायर 0 बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, -1 का स्क्वायर भी 1 बनेगा। बाकी सबका स्क्वायर या तो 1 से ज्यादा हो जाएगा, नहीं 1 से ज्यादा ही होगा, 1 से ज्यादा ही होगा बाकी सबका स्क्वायर। तो ये तीन ही नंबर है जिनका स्क्वायर 1 के इक्वल है या 1 से छोटा है। तो 3 एक ही ऑप्शन में मुझे दिख रहा है, 3/11। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। काफी इजी क्वेश्चन था, विदाउट पेन टच किए आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे। Question number 27. A number x is selected at random from the numbers 1, 2, 3, 4. Another number y इसमें से select किया गया। What is the probability that product इनका 16 से कम हो जाए? चलो चेक कर लेते हैं। पहला नंबर इसमें से है, दूसरा नंबर इसमें से है। तो पहले पहला नंबर 1 ले लेता हूं मैं x, दूसरा y इनमें से ले रहा है तो y 1 ले लिया। 1 4 1 9 1 16 ये नंबर्स हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं। आगे अगर पहला नंबर मैंने इधर 2 लिया, x को 2 लिया तो 2 1 2 4 2 9 2 16 ये हो सकते हैं। या फिर अगर मैंने इधर 3 लिया तो 3 1 3 4 3 9 3 16, या इधर मैंने लिया 4 तो 4 1 4 4 4 9 एंड 4 16 ये नंबर्स सारे के सारे हो सकते हैं, ये नंबर्स हो सकते हैं। ओके, अब इसने क्या बोला है? टोटल नंबर 16 हो सकते हैं। अब इसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि x और y का प्रोडक्ट 16 से कम हो। इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 4 आ रहा है, इसका प्रोडक्ट 9 आ रहा है, इसका 16 आ रहा है। 16 से कम बोला है, ये नहीं ले सकते। 2 आ रहा है, 8 आ रहा है, ये भी नहीं ले सकते। 18 आ गया प्रोडक्ट, फिर इसका तो और भी ज्यादा आएगा। 3 12 इसका प्रोडक्ट 27 है, नहीं ले सकते। 4 16 ये भी नहीं ले सकते। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 केसेस हैं फेवरेबल केसेस, टोटल केसेस 16 है। प्रोबेबिलिटी इज 1/2, प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। आंसर ए हो गया इसका, ए करेक्ट ऑप्शन हो गया इसका। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। इफ cos अपॉन 1 माइनस साइन प्लस cos अपॉन 1 प्लस साइन 4 के इक्वल है तो थीटा क्या होगा? वैल्यू पुट करके चेक कर सकते हो। वैल्यू पुट कर दो सीधा, 30 45 60 90, जिसमें 4 बन गया ठीक है ना। अगर 4 नहीं बनता है तो क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन 4 बनेगा। कैसे बनेगा देखो, या तो वैल्यू पुट कर दो या फिर दूसरा तरीका है एलसीएम ले लो, सीधा ऐड कर दो इन दोनों को। आइडेंटिटी वाला तरीका भी है एक, ऐड कर दो। मैंने ऐड किया तो क्या बना? 1 माइनस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 माइनस साइन स्क्वेयर, एलसीएम हो गया इसका। भाई एलसीएम में दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया बस। कोस थीटा कॉमन ले लेता हूं मैं, क्योंकि दोनों में कोस कॉमन ले लिया तो इधर 1 बचा, इधर भी 1 बचा। ओके, अब एलसीएम लिया था तो 1 प्लस साइन इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा,
और प्लस 1 माइनस साइन इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, साइन से साइन कट हो गया और ये कोस स्क्वायर बना, तो ये बना कोस इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर के इक्वल होता है। मैंने कोस स्क्वायर रखिया, एक इससे कट हो गया, 2 अपॉन कोस, ये 4 कब बनेगा जब कोस 1/2 हो, कोस 1/2 कहाँ होता है 60 पे होता है, 60 पे होता है। अच्छा अब तुम क्या कर सकते हो, 60 रख के देख लो, 60 रख के देख लो, वैसे तो तुमने निकाल ही दिया, कंफर्म हो गया, लेकिन अगर एक और बार कंफर्मेशन चाहिए या तुम सीधा ही वैल्यू ही पुट कर रहे हो तो 60 से इसका आंसर आ जाएगा। अगर तुम ये लगा ही नहीं रही ये वाला मेथड तो 30 पे चेक करना नहीं आएगा, 45 पे चेक करना नहीं आएगा और एट लास्ट 60 पे इसका आंसर 4 आ जाएगा। तो काफी इजी है ये, बस वैल्यू पुट करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। इफ द पॉइंट P दिस लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, देन AP और AB इन सब के बीच में रिलेशन बताना है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल लेते हैं, पहले AP निकालते हैं। AP कितना है 4 और 2, इसका डिफरेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, 4 और 2 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर 4, 2 और 1 का डिफरेंस 1, 1 का स्क्वायर 1, √5 आ गया। ए बी निकाल लो, ए बी कितना आ रहा है 4 और 8 का डिफरेंस 16, सॉरी 4, 4 का स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर कर दिया मैंने, 2 और 4 का डिफरेंस 4, 4 का स्क्वायर, 2 और 4 का डिफरेंस 2, 2 का स्क्वायर, फिर से स्क्वायर कर दिया था। फॉर 20 को हम लिख सकते हैं 2√5, क्योंकि 20 होता है 4 इंटू 5, 4 का रूट 2 होता है, 2√5 आ गया। अब क्या देख सकते हो कि AP क्या है, AB का हाफ है, लास्ट वाला रिलेशन फॉलो कर गया, तो लास्ट वाला रिलेशन फॉलो करता है तो D इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, D इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, triangle ABC is right angle at C if P is the length of perpendicular from C to AB। ये क्या कह रहा है कि ये है और P क्या है, लेंथ है परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, C से जहां पर राइट एंगल है AB के ऊपर परपेंडिकुलर बना है, इसकी लेंथ P है। ABC are the lengths opposite to side AB, opposite to angle, एंगल A, एंगल B, एंगल C रिस्पेक्टिवली, देन 1/P स्क्वायर निकालना है। काफी इजी है ये, ए के अपोजिट वाली साइड A है, B के अपोजिट वाली साइड B है और C के अपोजिट वाली साइड C है। हमें वैल्यू चाहिए 1/P स्क्वायर की। देखो वैसे तो तुम्हें याद रखना है ये कि 1/P स्क्वायर 1/A स्क्वायर प्लस 1/B स्क्वायर के इक्वल होता है, लेकिन कैसे होता है वो तुम्हें कंफर्मेशन चाहिए जो कि मैं तुम्हें दे रहा हूं। देखो कैसे, मैंने कल वाले सैंपल पेपर में एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट बताया था, एक बार फिर से बता रहा हूं। अगर मैं इसी का एरिया निकालता हूं, क्योंकि ये राइट ट्रायंगल है तो एरिया निकलेगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू ए इंटू बी। इसी ट्रायंगल का एरिया अगर मैं बेस सी को मान लेता हूं तो हाइट पी हो जाएगी। इसी ट्रायंगल का एरिया सी इन हाफ इंटू सी इंटू पी भी हो सकता है। सेम ट्रायंगल है, इक्वल रख दिया, आपसे आप कट गया, यानी कि ए बी और सी पी इक्वल है, ए बी और सी पी एक दूसरे के इक्वल हैं। तो मुझे पी की वैल्यू चाहिए, मैंने पी देखा, पी कितना आ रहा है, या एक काम कर सकते हैं डायरेक्ट 1/P निकालो, बाद में स्क्वायर कर देंगे इसका, 1/P निकाल लो, क्योंकि हमें 1/P का स्क्वायर चाहिए। तो P को इधर ले आया मैं, 1/P हो गया, AB को इधर ले जाओ, C/AB हो गया, C/AB। ओके, अब हमें क्या करना है, C की वैल्यू पुट करनी होगी हमें यहाँ पर। C क्या है, हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस होता है स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैंने वैल्यू पुट कर दी सी की, हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए क्योंकि 1/P स्क्वायर पूछ रहा है वो, स्क्वेयरिंग कर दो। तो 1/P स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसके। अब डिवाइड करो,
ए स्क्वायर के डिवाइड में अगर तुम ये रखते हो तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बचेगा 1/b²। और अगर तुम यही बी स्क्वायर के डिवाइड में भी रखते हो, बी स्क्वायर के डिवाइड में सेपरेट कर लिया मैंने इनको, बी स्क्वायर तो बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/a² बचेगा और इधर है 1/p²। यही इसका करेक्ट आंसर है। ये आपको याद भी रखना है कि जब भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। What is the ratio in which straight line this divides the line segment joining this and this? किस रेशियो में डिवाइड करती है? सिंपल है, सबसे पहले k/1 हम मान लेंगे। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन वगैरह करनी पड़ती है, टाइम चाहिए। इजी क्वेश्चन में टाइम बचेगा तो टफ क्वेश्चंस में टाइम लगेगा और वो क्वेश्चन भी सोल्व होंगे, तो टाइम बचाना सीखना जरूरी है। मैंने क्या किया, ये जो लाइन है, ये जो लाइन दी गई है, ये इसे लेट k/1 में डिवाइड करती है। मैंने ये मान लिया कि ये जो लाइन दी गई है ये इसे k/1 में डिवाइड करती है। तो और यहां पर पॉइंट मैं मान लेता हूं जो इसी लाइन के ऊपर है, x, y, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रही है वो x, y है। सेक्शन फॉर्मूला से x किसके इक्वल होगा, k इंटू 8 प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, दैट इज k प्लस 1। ऐसे y किसके इक्वल होगा, k इंटू 9 और 1 इंटू -1 अपॉन k प्लस 1। अब जस्ट हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है x, y जो निकला है ये इसी लाइन पर लाई करता है, इसी लाइन पे लाई करेगा, तो इसका मतलब इसको सेटिस्फाई भी करेगा। बस इस इक्वेशन के अंदर ये x और y रख दीजिए, आंसर मिल जाएगा। चलिए रखते हैं, x की जगह 8k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, y की जगह 9k माइनस 1/k प्लस 1, माइनस में है ये, और -2 इक्वल टू 0। एलसीएम ले लो या k प्लस 1 सब में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 8k प्लस 3, माइनस है तो साइन चेंज होने की वजह से 9k प्लस 1, और -2 में k प्लस 1 मल्टीप्लाई किया तो -2k माइनस 2। मैंने k प्लस 1 सब में मल्टीप्लाई किया है तो ये वाला k प्लस 1 कट हो गया, ये वाला कट हो गया, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो फाइनली ये क्या बचता है, 8k माइनस 9k माइनस 2k माइनस 3k बचता है। मैं इक्वल टू के इस तरफ ले जाता हूं ताकि ये प्लस का हो जाए, और 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 2 2 बच गया, और k की वैल्यू आ गई 2/3। यानी कि जो रेशियो, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो है 2/3। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 32। साइन फाई बाय 1 प्लस कोस फाई प्लस 1 प्लस कोस फाई बाय साइन फाई 4 के इक्वल है, देन फाई किसके इक्वल है। फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, चाहो तो वैल्यू पुट करके चेक कर लो। देखो 9 डिग्री तो हम पुट कर नहीं सकते क्योंकि 9 पर हमें वैल्यू नहीं पता, ये वाला क्वेश्चन वैल्यू पुट करके ही बताता हूं मैं तुम्हें। अब हम 90 डिग्री से शुरुआत करते हैं। 90 डिग्री मैंने पुट किया, साइन 90 1 होता है, नीचे 1 प्लस कोस 90 0 होता है, तो ये 1 बन गया, प्लस ये भी 1 बन रहा है, 1 प्लस 1 तो 2 होता है, हमें 4 चाहिए, यानी कि 90 इसका आंसर नहीं है। अब कोई भी एक एंगल रख लो, वो हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो दूसरा होगा, नहीं हुआ तो दूसरा आंसर हो जाएगा। 45 रख लेते हैं, 45 पर 1/√2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√2 बाय 1/√2, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/√2, नीचे एलसीएम लिया तो √2 प्लस 1/√2, इससे ये कट हो गया, प्लस ये बनेगा √2 प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, इससे ये कैंसिल हो गया। फाइनली अगर रैशनलाइज करके मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये बनता है √2 प्लस 1 प्लस
√2 + 1, फाइनली ये बनता है 2 इंटू √2 + 1, सॉरी ये √2 - 1 बनेगा, तो 1 से 1 कट हो जाएगा, ये तो 2√2 बन रहा है, 2√2 बन रहा है, तो ये भी आंसर नहीं है। इसका मतलब आंसर मिल चुका है, आंसर मिल चुका है, आंसर होगा डी 30 डिग्री। अगर आप अब चाहो तो पुट करके चेक कर सकते हो, नहीं चाहो तो यहीं पर, अगर आपको आपकी कैलकुलेशन पर विश्वास है तो आप इसको यहीं छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप पुट करके चेक कर लो। चलो एक बार कर लेते हैं, हालांकि मुझे तो विश्वास है अपनी कैलकुलेशन पर, लेकिन एक बार आपको चेक करने के लिए मैं दिखा देता हूं, कंफर्म करने के लिए। sin 30 1/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 30 होता है √3/2 प्लस 1 प्लस 1, सॉरी, हाँ ठीक है, ओके ओके, 1 प्लस cos 30 √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, ओके एलसीएम लेता हूं मैं, 1/2 होल डिवाइडेड बाय ये बनता है 2 प्लस √3 और बाय 2, 2 से 2 तो कट हो जाएगा, इसी तरीके से ये बनता है 2 प्लस √3/2 बाय 1/2, ये भी 2 से 2 कट, यानी कि फाइनली ये बचा 1/2 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √3। रेशनलाइज कर लेता हूं, ये बनता है 2 माइनस √3 अपॉन 1, और ये बनेगा 2 प्लस √3, √3 से √3 कट हो गया, 2 प्लस 2 4, इसका आंसर हो गया 4 ही चाहिए था, तो 30 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है, 30 डिग्री करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। Select the smallest number which is divisible by both, जो इन दोनों से डिविजिबल हो। देखो मुझे इतना दिख रहा है कि 306, 6 + 3 9 होता है, 9 से डिवाइड होता है 306, तो जो भी नंबर होगा वो 9 से जरूर डिवाइड होता होगा। चेक करते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल। 8 + 9 17, 27, 28 बन रहा है इनका सम, 28 9 की टेबल में नहीं आता, इनका सम चेक करते हैं। 17, 20, 24 बन रहा है, नहीं आता 9 की टेबल में। इधर देखते हैं 8 + 6 14, 14 + 4 18, 9 की टेबल में आता है। इधर देखते हैं 4 + 1 5 9, 9 + 7 16, नहीं आ रहा, तो एक ही नंबर है जो 9 से डिवाइड होता हुआ मुझे दिख रहा है, तो सी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया, सी करेक्ट आंसर हो गया इसका, सी इसका करेक्ट आंसर है, और कोई भी इसका करेक्ट आंसर हो ही नहीं सकता, आप चाहें तो चेक कर लें। हालांकि वैसे ये क्या क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, वो स्मॉलेस्ट नंबर जो दोनों से डिविजिबल हो, मतलब कि हमें एलसीएम निकाल देना है इन दोनों का, कहना ये चाह रहा है क्वेश्चन के अंदर, एलसीएम निकाल देना है। लेकिन मैं डायरेक्ट भी देख सकता हूं, क्योंकि ये तो कभी हो ही नहीं सकता एलसीएम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक ही नंबर है जो एलसीएम इसका हो सकता है। ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, तो एलसीएम को भी होना ही था 9 से डिवाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये तो फिर से कुछ उसी टाइप का सिमिलरिटी वाला लग रहा है। दैट if a triangle ABC similar to triangle DEF and their sides of lengths are marked along them, then find the lengths of the side of each triangle, लेंथ निकालनी है। अच्छा आगे दिया हुआ है लेंथ ऑफ साइड ए बी, अच्छा ए बी की लेंथ निकालनी है ओनली, ए बी यानी कि ये, ओके कोई दिक्कत नहीं है, मुझे ये दिख रहा है कि ये 3x से डबल हो गया, तो यहां से भी ये डबल ही हुआ होगा, यानी कि ये वाली साइड 9 रही होगी, बस खत्म, 9 आंसर आ गया। ए बी अगर निकालना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए बी तो इतना सही था। भाई मुझे दिख रहा है ये डबल हो रहा है, अब ये 18 किसका डबल हो गया, 9 का, यानी कि ये पूरी साइड 9 है, हमें x नहीं पूछा जो हम इसको 9 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालेंगे, हमें साइड पूछी थी 9, तो 9 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं, in what ratio does the point this divide the line segment joining this and this, also find the value of y
अब इसमें रेशो रेशो दिया हुआ है, y तो नहीं दिया हुआ, तो मैं रेशो बता देता हूं आपको। देखो कैसे निकालते हैं हम। इधर x वाला पार्ट पता है, सारे x वाले पार्ट उठा लो। p का x है 2, q का x है 3 और बीच वाले पॉइंट का x है 24/11, माइनस करके डिफरेंस देखो कितना आ रहा है, 2/11 आ रहा है। एलसीएम लेके डिफरेंस चेक करना, बिना एलसीएम के नहीं माना जाएगा। इधर डिफरेंस ये हुआ 33, 24 प्लस 9 आ रहा है। मैंने क्या किया, यही रेशो बना दिया, यही होता है रेशो, इधर का गैप और इधर का गैप, यही रेशो है। 11 से 11 को कट कर दे बस, 2:9 इसका आंसर हो गया। 2:9 इसका आंसर हो जाएगा, 2:9 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। द डिफरेंस बिटवीन सर्कमफेरेंस एंड द रेडियस, सर्कमफेरेंस सी, रेडियस आर, इनका डिफरेंस 37 दिया हुआ है। देन यूजिंग पाई इक्वल टू 22/7 सर्कमफेरेंस क्या होगा, सी की वैल्यू निकालनी है। सी होगा r प्लस 37, यानी कि r पता चल जाए तो c पता चल जाएगा। c फॉर्मूला पुट करते हैं, ये होता है 2πr माइनस r 37 है। r अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो बचता है 2 पाई यानी कि 22/7 और r की जगह बच गया 1, 37 के इक्वल है 44/7, 44 माइनस 7, यानी कि ये एक एलसीएम लेकर माइनस किया मैंने, 44/7 माइनस 1, तो 7, 44 माइनस 7, 37/7 इज इक्वल टू 37, 37 से 37 कट हो गया, रेडियस 7 आ चुकी है। 7 ऐड कर दो इधर ले जाकर, ये 7 ऐड कर दो तो सरकमफेरेंस आ गया 37 प्लस 7 दैट इज 44 सेंटीमीटर। 44 सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, इसका आंसर हुआ बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। इन द गिवन फिगर एपीबी एंड AQP आर सेमी सर्कल्स, APB and AQP are semicircles, okay, and AO और OB ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, AOOB, okay, if the perimeter of the figure is 47, what is the area of shaded region, तो इसका शेडेड पोर्शन का एरिया बताना है अगर इसका पेरीमीटर 47 है तो देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, एंगल नहीं दिया हुआ है इसमें, मेन बात यह है, तो एंगल हमें एज्यूम करना पड़ेगा इसके अंदर, तो 90, और कुछ हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर मैं एंगल 90 नहीं लेता हूं तो फिर इसका सॉल्यूशन हो ही नहीं पाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमें या तो रेडियस दी होती या एंगल दिया होता, एक चीज देनी चाहिए थी। तो मैंने इसका एंगल मान लिया 90, अब इस वाले का एंगल कितना बचा, या ये कह सकते हैं कि 3 क्वाड्रेंट है, ये सिंपल 3 क्वाड्रेंट है, ये जो शेडेड पार्ट है वो 3 क्वाड्रेंट है। एक क्वाड्रेंट का सरकमफेरेंस होता है 1/4 इंटू 2πr, 3 क्वाड्रेंट का हो गया इंटू 3, और प्लस ये 2 रेडियस भी ऐड होंगी पेरीमीटर के अंदर, ये तो ऐड होगा ही होगा, प्लस ये 2 रेडियस यानी कि 2r, ये हमें दिया हुआ है 47 के इक्वल। ओके अब देखते हैं, तो 2r तो मैं कॉमन ले सकता हूं, 2r 2r मैंने कॉमन लिया, इधर क्या बचा 3/4 बच गया, पाई बच गया यानी कि 22/7, और प्लस 1 बचा इक्वल टू 47 है। ये भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 33/14 हो रहा है, 33/14, और 33/14 में 1 ऐड करूंगा तो 47/14 इज इक्वल टू 47, 2 से ये कट किया 7, 47 से 47, रेडियस 7 आ गई, रेडियस 7 आ चुकी है। अब हमें बस एरिया निकालना है, एरिया के लिए हम क्या करने वाले हैं, यहां पर फिर से वही 3 क्वाड्रेंट का एरिया, कैसे 3 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई एरा, और आर 7 है, आर 7 है, 7 से 7 कट हो जाएगा, और 4 टू 11 यानी कि ये हो गया 21 इंटू 11, 231/12
2, ये इसका आंसर हो रहा है 231/2। लेकिन ऑप्शन में 231/2 कहीं भी नहीं दिया गया है, कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन आंसर इसका 231/2 ही होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसका आंसर यही होगा, तरीका यही होगा। अगर एंगल नहीं दिया गया है तो रेडियस देनी चाहिए थी, रेडियस नहीं दिया गया है तो एंगल देना चाहिए था, अदरवाइज ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। अगर सोल्व हो सकता है तो 90 मान के मैंने किया है, उसके हिसाब से आंसर यही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38। इफ द zeros of the quadratic polynomial this are 2 and -3, देन इनमें से कौन सा होगा? भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज करो। प्रोडक्ट हो रहा है -6, इधर से प्रोडक्ट हो रहा है C/A यानी कि B, तो B की वैल्यू तो डायरेक्ट ही निकल गई, यही दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब A वाली पर आते हैं, सम ऑफ जीरोस का कंसेप्ट यूज करो। सम ऑफ जीरोस होता है, यहां से हो गया -1, वो होता है -B/A, -A + 1/1, तो माइनस से माइनस तो कट हो गया, 1 इधर जाएगा, 0 बन जाएगा, A की वैल्यू 0 आ गई, ए की वैल्यू 0 आ गई, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। सिंपल, डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विथ साइड 2√2। ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 2√2। ओके, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, एक सर्कल के अंदर वो स्क्वायर बना हुआ है। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडिड रीजन? शेडिड रीजन का एरिया निकालना है। देखो, जब साइड 2√2 है तो मैंने आपको कई बार बताया कि डायगोनल में अगर मैं √2 मल्टीप्लाई कर, अगर साइड में √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो डायगोनल आ जाता है। एक बार दोबारा समझ लो इसको, थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूं मैं, कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर उसकी साइड x है और इसमें मैंने √2 मल्टीप्लाई किया तो उसका डायगोनल आ जाता है। तो अगर साइड 2√2 है, मैंने √2 मल्टीप्लाई किया तो इसका डायगोनल आ गया 4, और वो डायगोनल सर्कल का डायमीटर होगा। सर्कल का डायमीटर 4 है तो रेडियस 2 हो गई। एरिया कितना निकला? इसने बोला पाई को ये यूज करे, तो पाई आर स्क्वायर, आर क्या है? 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू पाई यानी कि 4 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई किया तो 12.56 आ गया। ये एरिया निकला है सर्कल का, सर्कल का। अब स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे हम, स्क्वायर का एरिया कितना निकल रहा है? साइड इंटू साइड कर दो, यहां से साइड 2√2 है तो 2√2 इंटू 2√2 8, 8 माइनस करेंगे 4.56 बन रहा है। 4.56 के एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन क्लोज आंसर हमें बी मिल गया, तो बी पर हमें इसे टिक करना पड़ेगा। 4.56 अगर मैंने 8 माइनस किया तो बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। इन द फिगर ए बी सी डी ई इज ए पेंटागन, ये एक पेंटागन दिया गया है विद बीई पैरेलल टू सी डी। बीई ये वाली साइड इसके पैरेलल है, बीसी पैरेलल टू डीई ये इसके पैरेलल है, बीसी परपेंडिकुलर टू सी डी, यानी कि ये पूरा रेक्टेंगल ही बना दिया इसने, रेक्टेंगल हो गया ये। ए बी 5 है, ए बी 5 है, ए ई 5 है, ये भी 5 दी हुई है, बी ई 7 ये 7 है, बी सी एक्स माइनस वाई ये x माइनस वाई है, सी डी एक्स प्लस वाई है। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी डी ई इज 27, वैल्यू ऑफ x एंड y निकालना है। देखो सबसे पहले क्या है, x प्लस वाई तो 7 के इक्वल होगा, रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो पहले तो आंसर चेक करो कि x प्लस वाई 7 किस में आ रहा है, ये दोनों में तो नहीं आ रहा है, यानी कि आंसर तो इन्हीं दोनों में से है, आंसर इन्हीं दोनों में से है। अब देखो x माइनस वाई किया, x माइनस वाई किया तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव आंसर ही आएगा, इसका मतलब x बड़ा नंबर है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो गया। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि x को बड़ा नंबर लेना पड़ेगा हमें, छोटा ले लिया तो साइड ये नेगेटिव में आ गई, फिर फायदा नहीं हुआ है
ये x और y का, तो x बड़ा नंबर होगा 6 होगा। अच्छा, अब अगर तुम फुल निकालना चाहते हो तो देखो कैसे, पेरीमीटर दिया हुआ है 27, तो 5 ये हो गया प्लस 5 10 ये हो गया, 10 प्लस 7 ये हो गया, 10 प्लस 7 17, बचा 10, क्योंकि टोटल 27 होना चाहिए, 17 माइनस किया बचा 10, वो 10 ये वाली दोनों साइड्स होंगी, यानी कि ये हो गया 5 और ये हो गया 5। तो हमें देखना है किनका सम 7 आ रहा है, x प्लस वाई 7 है, और किनका डिफरेंस 5 आ रहा है, किनका डिफरेंस 5 आ रहा है, यही ऑप्शंस करेक्ट होंगे। लेकिन हमने स्टार्टिंग में ही पता लगा लिया, अगर क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो ऑप्शन देखकर हम आइडिया लगा सकते हैं क्या आंसर होगा। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सेक्शन बी, और हम आ चुके हैं सेक्शन सी पर, जिसके अंदर बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने पेश हो रहा है। क्या है, केस बेस्ड क्वेश्चन, क्या है 41 टू 45 इसी पर बेस्ड होगा। दिया हुआ है पिरामिड इन आर्किटेक्चर ए मोन्यूमेंटल स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड, ये सब बेसिक चीजें दी हुई है, हम काम की चीजें पढ़ते हैं। The volume and surface area of pyramid with a square base of area a square and height h is given by, volume ये दिया हुआ है, surface area ये दिया हुआ है, pyramid as a square base and volume of this cubic, इसका वॉल्यूम ये भी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है। If its height is y, then what polynomial represent the length of a side of square of base, हाइट y है, तो देखो यहां से वापस आते हैं हम, हाइट y दे दी गई है, तो हमें निकालना है लेंथ के लिए कौन सा पॉलिनोमियल बनेगा। ये हाइट इधर भी है, इधर y भी हाइट है, मैं क्या करता हूं, इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख लेता हूं, इन दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल रख लेता हूं मैं, इक्वल टू, ये भी वॉल्यूम है ये भी वॉल्यूम है, और हाइट y है, y रख दिया a स्क्वायर बाय 3, यहीं से तो a निकलेगा क्योंकि यही तो बोला है, स्क्वायर बेस है जिसका एरिया a स्क्वायर है, यानी कि साइड a हो गई ना, तो a के बारे में पूछ रहा है ये कि व्हाट इज द साइड ऑफ, सॉरी, लेंथ ऑफ साइड के लिए कौन सा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट कर रहा है, तो a निकालना है हमें। यहां मैंने दोनों वॉल्यूम्स को इक्वल किया, y को मैंने डिवाइड किया, तो सब में से एक एक y खत्म हो जाएगा, और 3 कॉमन भी बन रहा है, सब में से एक एक y खत्म, y स्क्वायर बचा 6y बचा 9 बचा, और ये 3 भी इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बना 9 इंटू वाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इधर बचा a स्क्वायर, पहले तो y डिवाइड किया फिर 3 मल्टीप्लाई किया, a स्क्वायर बच गया, तो a स्क्वायर अगर ये है तो a क्या होगा, a होगा 3 इंटू वाई प्लस 3, इसका स्क्वायर रूट 3 इंटू वाई प्लस 3, कहीं दिख रहा है क्या ऑप्शन में, C करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 42, इफ द एरिया ऑफ बेस, बेस इसने बोला स्क्वायर बेस है, और बेस का एरिया 576 है, तो बेस क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट, बेस की लेंथ क्या होगी, स्क्वायर रूट इसका, यानी कि 24 मीटर्स, बहुत सिंपल था। व्हाट इज द हाइट ऑफ पिरामिड एट अबव एरिया ऑफ बेस, पिरामिड की हाइट क्या होगी, देखो हाइट और लेंथ को ये कनेक्ट कर रहा है, लेंथ क्या है 3 इंटू हाइट प्लस 3, सॉरी, लेंथ, लेंथ जो कि हमने, ये तो साइड ऑफ बेस है, और हाइट निकालनी है, साइड ऑफ बेस किसके इक्वल, अभी हमने अभी अभी निकाल लिया 3 इंटू हाइट प्लस 3, यही था। ओके, लेंथ ऑफ बेस हमें पता चला 24 है, ये 3 है, इंटू वाई हमें निकालना है प्लस 3, 3 डिवाइड हुआ 8, 3 ये माइनस होगा 5 मीटर आ गया, 5 मीटर, यानी कि हाइट क्या होगी 5 मीटर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड टू हाइट, लेंथ ऑफ साइड कितनी है,
जो स्क्वायर है उसकी साइड हमने निकाली थी 24 और इसका हाइट के साथ रेशियो, हाइट हमने निकाला था 5, हाइट हमने अभी अभी निकाला था 5, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 24/5। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड? सरफेस एरिया का शायद इन्होंने एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, चेक करते हैं। यस, ये रहा सरफेस एरिया का पॉलिनोमियल दिया हुआ है, वो है ए स्क्वायर प्लस ये एज इट इज ही फॉर्मूला मैं यूज कर लेता हूं, हमें सरफेस एरिया पूछा है। ये एज इट इज इसके अंदर मैं यूज कर लेता हूं। क्वेश्चन क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ पिरामिड, और फॉर्मूला यहां दिया गया, सरफेस एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, ए यानी कि 24 × 24 प्लस 2 × ए यानी कि 2 × 24, स्क्वायर रूट ऑफ a/2, a 24 है, 24/2 किया तो 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस h 5 निकली थी, 5 का स्क्वायर 25। ओके, तो 24 × 24 ये तो हो गया 576 प्लस 24 × 2 = 48 इंटू ये बनता है 13, क्योंकि ये 169 का रूट बनेगा जो कि 13 होगा। सोल्व कर लेते हैं, 13 8 × 104 तो 4 आ गया, 13 4 × 52 तो ये बना 62 क्योंकि 10 कैरी हुआ था। ओके, अब इसमें 576 ऐड करना है, 1200। देखो ये यहां शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, इधर देख लेते हैं। मैंने 48 × 13 किया, ये तो 576 है, प्लस ये बना 624, ऐड किया तो ये बना 1200। तो जो भी 1200 है वो इसका आंसर हो जाएगा। इट मींस सी इज द करेक्ट आंसर, सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है आपको। ये सैटेलाइट इमेजेस के बारे में दिया हुआ है, जो मेन इसकी इंफॉर्मेशन है उसको हम देखते हैं जरा। ये क्या कह रहा है, वरुण लिव्स इन जयपुर इन वैशाली, ये जयपुर में रहता है वैशाली में। सैटेलाइट इमेज ऑफ हिज कॉलोनी शोन इन द गिवन फिगर, ये सैटेलाइट इमेज दिखाई हुई है। इन दिस व्यू इज हाउस इज पॉइंटेड आउट बाय ए फ्लैग, ये आपको फ्लैग दिख रहा होगा, उसका हाउस है यहां पर, ये जो फ्लैग है उसका हाउस है। ओके, इफ ही गोज नहीं, फ्लैग विच इज सिचुएटेड एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि ये कह रहा ओरिजिन पर इसका हाउस है। मैं एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, यहां बीच में इसका हाउस है, यहां इसका हाउस है, कहां पर, ओरिजिन पर। ओके, आगे क्या बोल रहा है वो, इफ ही गोज 2 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 3 सेंटीमीटर नॉर्थ, 2 सेंटीमीटर ईस्ट एक्स एक्सिस में पॉजिटिव की तरफ और 3 नॉर्थ, यानी कि यहां पर 2,3 पर जाता है, तब उसको ही रिचेस ग्रोसरी स्टोर। तो यहां ग्रोसरी स्टोर है, जी सी लिख देता हूं मैं, ग्रोसरी स्टोर है यहां पर। ओके, इसके बाद क्या बोला गया है, then he reaches to grocery store if he goes 4 सेंटीमीटर वेस्ट एंड 6 साउथ, तब वो ऑफिस पहुंचता है। 4 वेस्ट एंड 6 साउथ, 4 वेस्ट हो गया, 6 साउथ हो गया, 4 और 6 यानी कि यहां कहीं -4, -6 पे, यहां पर वो अपने ऑफिस पहुंच जाता है, इसको हम बोलेंगे ओ से डिनोट कर देते हैं, ऑफिस। ओके, इसके बाद इफ यू गो 6 सेंटीमीटर ईस्ट एंड 8 साउथ, ये कह रहा है 6 ईस्ट एंड 8 साउथ, यानी कि इधर कहीं, यहां पर 6 ईस्ट एंड 8 साउथ, 6 -8 पर क्या चीज है, ही रिचेस फूड कोर्ट। तो यहां पर ये फूड कोर्ट है, इसे एफ सी लिख देता हूं मैं, फूड कोर्ट। ओके, उसके बाद दिया हुआ है
if we go 6 west and 8 north, 6 west, 6 जा रहा है वेस्ट एंड 8 जा रहा है नॉर्थ, यहां पर तब वो कहां पहुंचता है, किड स्कूल, किड स्कूल पर पहुंच जाता है। अब उसे इन इंफॉर्मेशन से हमें आंसर देने हैं। ओके, अब हमें बोलना है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड फूड कोर्ट। ग्रोसरी स्टोर ये रहा, फूड कोर्ट ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2 और 6 का गैप हुआ, 2 और 6 का 4, 4 का स्क्वायर 16, 8 और 3 का -8 और 3 का 11, 11 का 121, यानी कि 137 इसका आंसर, 1, हाँ 137 इसका आंसर आ चुका है, रूट 137, ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द स्कूल फ्रॉम हाउस। स्कूल, ये स्कूल है और हाउस ओरिजिन पे है, ये कहां था, ये मैंने मार्क नहीं किया, ये है -6,8 पर। ओके, डिस्टेंस निकालना ओरिजिन से, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर सीधा कर दो, ये 10 आ गया, क्योंकि 100 होता है, 100 10, पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी आपको याद होगा, 6 8 10, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या दिया हुआ है इसके अंदर, इसके अंदर दिया हुआ है इफ ग्रोसरी स्टोर एंड द ऑफिस लाई ऑन ए लाइन। ये ग्रोसरी स्टोर और ऑफिस है, ये एक ही लाइन पर लाई करते हैं, एक ही लाइन पर लाई करते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ऑफ हाउस फ्रॉम ग्रोसरी स्टोर टू दैट ऑफिस। ग्रोसरी स्टोर से और ऑफिस से ये जो डिस्टेंस है वो कितना है, किसी का भी ले लो, खाली एक्स एक्स वालों का भी ले लोगे तो रेशियो निकल जाएगा। इधर से एक्स का गैप कितना है 2, ये x का गैप 2 है, इधर से y का गैप कितना है, y का सॉरी x का ही लेना, इधर से x का गैप 4 है, तो 2 4 1 2 का रेशियो हो गया, 1 2 का। या ऐसा कर लो कि ओरिजिन से ग्रोसरी स्टोर का डिस्टेंस निकाला 4 + 9 रूट 13 आ गया, और इसका डिस्टेंस निकाला रूट 52 यानी कि 2 रूट 13 आ गया, रेशियो फिर से 1 2 का बनता है। 1 2 का नहीं दिया हुआ है तो 2 1 का मार्क कर देंगे, क्योंकि आगे पीछे दे दिया इसने, आगे पीछे दे दिया। हालांकि पूछा ग्रोसरी स्टोर और बाद में ऑफिस का है, तो रेशो 1 2 का बनना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में ही नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑप्शन में अगर 1 2 होता तो 1 2 ही इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ हाउस फ्रॉम स्कूल टू फूड कोर्ट। स्कूल से फूड कोर्ट का, स्कूल ये रहा और फूड कोर्ट ये रहा, इसका डिस्टेंस का रेशियो क्या है फ्रॉम हाउस, यहां से भाई ये डिस्टेंस हमने निकाला -6,8, तो ये बनता है 10, और 6,8 से डिस्टेंस ये भी बनता है 10, रेशियो 1 आ गया, यानी कि ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया, ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। what is the shape what shape is formed by coordinates of position of school, grocery store, food court and office। ओके, इनसे क्या शेप बनती है, हाउस का नाम नहीं लिया इसने, हाउस का नाम नहीं लिया है, इनसे क्या सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ना स्क्वायर ना रोम्बस ना रेक्टेंगल, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट मार्क करेंगे हम, डी ऑप्शन। ओके, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमने पूरे के पूरे 50 क्वेश्चंस यानी कि सेक्शन सी भी कंप्लीट कर लिया है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स बने रहें और प्रैक्टिस करते रहें, कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें, वही आपको सक्सेस दिलाएगी। तो हम मिलते हैं कल एक और सैंपल पेपर के साथ। सो टिल देन ऑल द बेस्ट।